हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं उद्धव ठाकरे के बारे में कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को दो टूक बोल दिया है कि वो कौन होते हैं, उनके भविष्य के बारे में ज्यादा विचार विमर्श करने के लिए, और उनसे पूछकर वो कोई डिसीजन नहीं लेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों बात करते हैं उद्धव ठाकरे के बारे में। 5 साल उनका अमित शाह से और बीजेपी से घमासान रहा। उन्होंने अमित शाह पे पहले भी नित्यारोप लगाए थे कि उन्होंने अमित शाह के साथ जब इलेक्शन लड़ा था तो अमित शाह ने 2.5 2.5 साल के सीएम के लिए कवायद की थी, पर बाद में अमित शाह मुकर गए, जो उद्धव ठाकरे का कहना था, जिसके चलते बीजेपी और दोनों का गठबंधन टूट गया। 5 साल शरद पवार की देखरेख में उद्धव ठाकरे ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया और बीजेपी को जमकर लताड़ लगाते थे और सियासी मंच से बीजेपी को बार बार चैलेंज करते थे, कभी भी इलेक्शन करा लो, बीजेपी का सूतड़ा साफ कर देंगे। पर बीजेपी ने कमाल करके दिखाया। उद्धव ठाकरे का सूतड़ा साफ हो गया, वो सरकार बनाने के सपने देखते रह गए। इंडिया गठबंधन की भी टाइम फिक्स हो गई। अब सियासी मंच से दोनों में सियासी वार शुरू हो चुका है। अमित शाह ने महाराष्ट्र में रैली के दौरान उद्धव ठाकरे को जमकर घेरा था। उन्होंने कहा था वो गद्दार बीजेपी में आने के लिए सोच रहे हैं, पर बीजेपी ने उनके रास्ते बंद किए हैं और बीजेपी में से गद्दारों को कोई एंट्री नहीं मिलेगी। उन्होंने उद्धव ठाकरे का नाम तो नहीं लिया था, पर सियासी मंच से उन्होंने उद्धव ठाकरे को दो टूक कह दिया था कि जब उद्धव ठाकरे की सियासी हरकत, जिस तरीके से हलचल उनकी फडणवीस के साथ मिलने की मुलाकातों के कवायद लगाए जा रहे थे कि वो बीएमसी चुनाव में एक साझा कर सकते हैं, पर उद्धव ठाकरे का रास्ता अमित शाह ने बंद कर दिया है। आप बीच में उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ कहा कि अमित शाह जैसे औरंगजेब, उन्होंने इशारों इशारों में अमित शाह को औरंगजेब बता दिया। उन्होंने साफ कहा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब तक को टिकना भारी पड़ गया, तो वो किस खेत की मूली हैं और अमित शाह कौन होते हैं उनके भविष्य के बारे में कोई डिसीजन लेने के लिए। अमित शाह का कोई अधिकार नहीं उनको बारे में कि वो रास्ते में किस रास्ते में जाएंगे, किस रास्ते में नहीं जाएंगे। अमित शाह को लेकर दोनों में सियासी मंच शुरू हो चुका है। बीजेपी जहां इस बार महाराष्ट्र में बिना बैसाखी के भी अपनी ताल ठोक रही है, उन्होंने अजित पवार के और सिंधे के साथ मिलकर सरकार बना ली है। और अब सियासी मंच से जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को बीजेपी रौंदने की कोशिश कर रही है, उनका एक ही मकसद है, किसी भी सूरत में बीजेपी इस बार उद्धव ठाकरे के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। उद्धव ठाकरे शायद बीजेपी के लिए बीच में कुछ सॉफ्ट कॉर्नर इस्तेमाल करते नजर आए। देवेंद्र फडणवीस को गुलदस्ता भेंट किया, देवेंद्र फडणवीस की कार्यों की तारीफ भी की गई, पर जब अमित शाह को समझ में आया कि उद्धव ठाकरे बीजेपी में दोबारा आने के सपने देख रहे हैं, तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को इशारों इशारों में समझा दिया और सियासी मंच से उद्धव ठाकरे पे गद्दार का जो सियासी हमला बोला, उससे क्लियर था कि बीजेपी में उनके रास्ते बंद हैं। अब इस अपमान को उद्धव ठाकरे कैसे झेलते, उन्होंने भी काफी कवायद लगाई और उन्होंने भी औरंगजेब से उनकी तुलना करके और बोला कि उद्धव ठाकरे कोई खेत की मूली नहीं है कि उन पे कोई भी सियासी हमले घूम के चला जाए। और उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि उनका भविष्य का निर्माण वो खुद करेंगे। अमित शाह कौन होते हैं उनके बारे में सोचने के अब दोनों के सियासी पलटवार जारी है। अब देखते हैं कि बीएमसी चुनाव में उन्होंने साफ कहा है कि वो भी किसी गठबंधन के साथ करेंगे नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा, ये कहना है कि बीएमसी चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। शायद वो इस बार अकेले किस्मत आजमाने के मूड में है। पहले जीत का श्रेय मोदी जी ले गए, बाद में हार का श्रेय कांग्रेस ले गई। इस बार देखते हैं कि बीएमसी चुनाव में उनकी हार और जीत का श्रेय कौन लेगा। क्या उद्धव ठाकरे वास्तव में अपनी हार को मानेंगे और क्या बीजेपी पे दोबारा से सियासी तंज कसेंगे? इस रुझान पे सर्टिफिकेशन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियो। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।